हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी मन मर्जियाँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रूमी नाम की लड़की से जो विकी से बहुत प्यार करती है। विकी भी अक्सर रूमी से मिलने उसके टेरेस पर आता है। तो वही रूमी की बहन बाहर रुककर पहरा देती है कि कोई टेरेस पर ना जाए। रूमी पहले एक हॉकी प्लेयर थी, लेकिन एक दिन एक हॉकी प्लेयर का मर्डर हो गया था। तब से रूमी ने हॉकी खेलना कम कर दिया था। अब रूमी भी अपने चाचा के साथ उनके स्पोर्ट्स की दुकान पर बैठ जाती है। तो वही विकी की बात करें तो विकी डीजे है, लेकिन उसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। जब एक दिन दोनों टेरेस पर रोमांस कर रहे थे, तभी रूमी के घर वालों को पता चल जाता है। अब रूमी के घर वालों की बात करें तो रूमी चाचा चाची और अपने दादाजी के साथ रहती है, क्योंकि उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। अब रूमी के घर वालों को पता चल गया था कि विकी और रूमी का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद विकी वहां से चला जाता है और रूमी की चाची चाहती है कि रूमी की शादी हो जाए, लेकिन रूमी कहती है कि वो बस विकी से ही शादी करेगी। तो उसके दादाजी कहते हैं कि वो विकी से कहे कि अपने घर वालों को लेकर यहाँ पर आए, ताकि वो लोग उन दोनों की शादी करवा सके। अब रूमी इस बात से खुश होती है और विकी से मिलने जाती है। वो विकी से कहती है कि वो अपने मम्मी पापा को लेकर उसके घर आए, क्योंकि शादी की बात करनी थी। लेकिन ये बात सुनकर विकी काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि विकी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी जल्दी होगी। रूमी कहती है कि अगर वो दोनों पकड़े नहीं जाते तो टेंशन वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वो दोनों पकड़े गए हैं और अगर अब विकी नहीं आया तो रूमी की शादी किसी और के साथ हो जाएगी। वो विकी को समझाती है कि वो कल आ जाए। रूमी को पूरा यकीन था कि विकी आ जाएगा। तो वही विकी रूमी से प्यार तो बहुत करता है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, इसलिए वो वहां पर नहीं आता। ये देखकर रूमी का दिल टूट जाता है। रूमी अपने घर वालों से कहती है कि वो उसके लिए रिश्ता ढूंढे। वो जहाँ पर भी कहेंगे रूमी वहाँ पर शादी करेगी। तो वही हम रॉबी नाम के बैंकर को देखते हैं, जो लंदन से इंडिया आया था। रॉबी की माँ चाहती है कि रॉबी आप शादी कर ले, इसलिए वो रॉबी को लड़कियों की फोटोज दिखाने लगती है। और रॉबी को रूमी बहुत पसंद आती है और वो चाहता है कि वो रूमी के साथ ही शादी करे। रूमी की माँ जब रूमी के बारे में इंक्वायरी करती है तो उसे पता चलता है कि रूमी का अफेयर चल रहा था। ये बात वो रॉबी को बताती है, लेकिन रॉबी के लिए ये सब मैटर नहीं करता। रॉबी रूमी की प्रोफाइल देखने लगता है और तब उसे पता चलता है कि रूमी का बॉयफ्रेंड विकी है, इसलिए रॉबी विकी की प्रोफाइल भी देख लेता है। अब रॉबी के घर वाले रूमी के घर आते हैं ताकि वो रिश्ते की बात कर सके, लेकिन रूमी ये शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो विकी पर इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो शादी के लिए हाँ कर देती है। तो वही रॉबी को तो रूमी पहले से ही बहुत पसंद थी। रॉबी और रूमी बातें करते हैं और रूमी को भी रॉबी अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उनकी शादी फिक्स हो जाती है और जैसे ही ये बात विकी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। विकी रूमी से कहता है कि वो जानता है कि रूमी विकी से ही प्यार करती है और अगर वो किसी और से शादी करेगी तो जिंदगी भर खुश नहीं रहेगी। विकी अब सुधर गया था और वो रूमी से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। रूमी को भी आइडिया पसंद आता है और वो विकी के साथ भाग निकलती है। थोड़ी दूर आने के बाद रूमी विकी से पूछती है कि वो दोनों भागकर कहाँ जाएंगे, लेकिन विकी के पास इसका कोई भी प्लान नहीं था। वो कहता है कि उसने गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरा है, इसलिए वो लोग दिल्ली तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन वहां जाकर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, इसका उसने प्लान नहीं बनाया था। ये सुनकर रूमी बहुत गुस्सा हो जाती है और विकी से कहती है कि वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसने कहा कि भाग जाना है और वो ऐसे ही भागने लगा। कहाँ जाना है इसका कोई भी प्लान नहीं बनाया था, लेकिन विकी कहता है कि वो जानती है कि विकी पहले से ही ऐसा था, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं ले पाता। लेकिन विकी कहता है कि वो रूमी से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद वो दोनों वापस आते हैं और रूमी विकी से कहती है कि वो घर वालों को लेकर आए, लेकिन इस बार भी विकी घर वालों को लेकर नहीं आता। जिसके बाद रूमी और रॉबी की शादी फिक्स हो जाती है। ये बात जब विकी को पता चलती है तो वो रूमी के घर के बाहर ही खड़ा रहता है। 2 दिनों तक वो रूमी का इंतजार करता है, जिसके बाद रूमी बाहर आती है। रूमी विकी से कहती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, सारी तैयारी हो चुकी है, इसलिए अब विकी को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वही विकी रूमी से माफी मांगता है और वो चाहता है कि रूमी उसे एक आखिरी मौका दे। विकी कहता है कि अब उसने पूरा प्लान बना लिया है, वो दोनों भाग जाएंगे और आगे क्या करेंगे इसका भी प्लान वो बना चुका है, इसलिए वो रूमी से कहता है कि वो एक बार लास्ट टाइम उसके साथ भाग चले। अब रूमी भी शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो विकी के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। जब रूमी इस बारे में अपनी कजिन को बताती है
तो वो कहती है कि रूमी को रॉबी को बताना चाहिए, क्योंकि कल रॉबी बारात लेकर आने वाला था और ऐसे में अगर उसकी दुल्हन भाग गई तो पता नहीं रॉबी का क्या होगा। रूमी को भी ये बात ठीक लगती है, इसलिए वो जाने से पहले रॉबी से मिलने जाती है। वो रॉबी को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। ये बात सुनकर रॉबी भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो रूमी को कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद रूमी वहां से चली जाती है। लेकिन रॉबी रूमी को पसंद करता था और वो रूमी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो मैरिज ब्रोकर को कॉल करता है और उसे कहता है कि विकी के घर वालों को बताए कि विकी और रूमी भाग रहे हैं। जिसके बाद वो ब्रोकर वैसा ही करता है और विकी के घर वाले उसे समझाते हैं कि उसे इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। विकी के पापा उसे याद दिलाते हैं कि उसे बचपन में जो भी चाहिए था वो उसके लिए काफी जिद करता। जिसके बाद उसके घर वाले जब उसे वो चीज ला कर देते तो वो चीज घर के एक कोने में पड़ी रहती है और उसके घर वाले नहीं चाहते कि विकी रूमी के साथ भी ऐसा ही करे। विकी के घर वाले उसे याद दिलाते हैं कि विकी को पहले इंजीनियर बनना था, फिर उसे लगा कि उसे एमबीए करना चाहिए, लेकिन वो करने के बाद वो डीजे बन गया। इसलिए वो विकी को समझाते हैं कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो शादी कर सके। विकी भी उनकी बात से एग्री करता है, इसलिए वो रूमी के पास नहीं आता। तो वही रूमी विकी का इंतजार कर रही थी, लेकिन विकी वहां पर नहीं आया था। इसलिए अगले दिन रूमी को रॉबी से शादी करनी पड़ती है। उनकी सुहाग रात को रूमी रॉबी से कोई बात नहीं करती और अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून पर आने के बाद भी रूमी रॉबी से बात नहीं करती, तो वही रॉबी रूमी को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। दूसरे दिन रूमी काफी ज्यादा भागती है ताकि वो विकी के ऊपर जो गुस्सा था उसे बाहर निकाल सके। आखिरकार वो बहुत रोती है और उसका गुस्सा चला जाता है। जिसके बाद रूमी रॉबी के साथ बात करने लगती है। रॉबी भी उसे समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस रात को रूमी रॉबी से कहती है कि आज रात वो इंटीमेट हो सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन रूमी विकी को मैसेज करती है कि वो रॉबी के साथ इंटीमेट हो चुकी है। मतलब ये सब रूमी ने बस विकी को जलाने के लिए किया था। जिसके बाद रॉबी और रूमी के बीच में थोड़ी सी दोस्ती होने लगती है। तभी विकी का उसे कॉल आता है जो बताता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। ये देखकर रूमी और ज्यादा उदास हो जाती है। रूमी रॉबी से कहती है कि उसका यहाँ पर मन नहीं लग रहा, इसलिए वो वापस जाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों अपना हनीमून आधा छोड़कर ही वापस अपने घर आते हैं। यहाँ आने के बाद रूमी सबसे पहले विकी से मिलने जाती है। वो विकी से लड़ने लगती है और विकी से कहती है कि वो उसे छोड़कर गई थी, विकी उसे छोड़कर नहीं गया था। ये बोलकर रूमी घर पर वापस आती है, लेकिन घर आने पर उसे रॉबी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। ये देखकर रूमी काफी शॉक थी कि रॉबी इतना मैच्योरली कैसे बिहेव कर सकता है, क्योंकि रॉबी जानता था कि रूमी आज भी विकी को मैसेज करती है, लेकिन ये देखकर भी रॉबी उसे कुछ भी नहीं कहता था। तो वही अगले दिन जब रूमी जॉगिंग पर जाती है तभी उसे रॉबी का कॉल आता है और वो उसे कैफे में बुलाता है। जब रूमी वहां पर जाती है तो वहां पर विकी भी था। विकी रॉबी को बता चुका था कि वो रूमी से प्यार करता है और वो चाहता है कि वो रूमी से शादी करे। ये देखकर रूमी भी बहुत शॉक थी कि विकी इतना कैसे बदल सकता है, लेकिन रूमी कहती है कि वो रॉबी के साथ ही रहेगी। रॉबी रूमी को याद दिलाता है कि ये फैसला उसे जिंदगी भर निभाना होगा, इसलिए रूमी इस बारे में ठीक से सोच ले। लेकिन रूमी कहती है कि वो रॉबी के साथ ही रहना चाहती है। अगले दिन रूमी फिर से विकी से मिलने जाती है और उसे डांटने लगती है कि उसने रॉबी को सब कुछ क्यों बताया। जिस पर विकी कहता है कि वो रूमी से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ये बात सुनकर रूमी भी इमोशनल हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद रूमी को लगता है कि उसने गलत किया, क्योंकि वो अब रॉबी की वाइफ थी। उसके बाद रूमी यही सोचने लगती है कि वो रॉबी को फेस कैसे करेगी, इसलिए वो रॉबी के साथ बात करना अवॉइड कर देती है। तो वही रॉबी भी फील कर रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए वो एक दिन रूमी के पीछे आने लगता है। रूमी विकी से मिलने जाती है और उसे कहती है कि अब वो उसके पास कभी नहीं आएगी और ना ही उनके बीच कुछ भी होगा। लेकिन विकी रूमी को समझाने लगता है कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वही रॉबी ये सब कुछ सुन रहा था। तब विकी रूमी से कहता है कि जब रूमी रॉबी के साथ रोमांस करती है तो वो जरूर विकी को ही इमेजिन करती होगी, और रूमी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। रॉबी ने भी ये सब सुन लिया था और उसे भी यही लगता है कि रूमी जब रॉबी के साथ रोमांस करती है तो वो विकी को इमेजिन करती है। अब रॉबी ने भी रूमी के साथ बात करना बंद कर दिया था। रूमी इस बात को नोटिस करती है और वो रॉबी से पूछने लगती है कि वो इस तरह से क्यों बिहेव करता है, तो रॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता। आखिरकार तंग आकर रॉबी उससे पूछ ही लेता है
कि वो जब उसके साथ रोमांस करती है तो वो क्या विकी को इमेजिन करती है। ये बात सुनकर रूमी समझ जाती है कि रॉबी को सब कुछ पता चल चुका है। वो रॉबी को बताती है कि वो विकी के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुनने पर रॉबी फैसला कर लेता है कि वो रूमी से डिवोर्स लेगा। वो रूमी को उसके घर छोड़ता है और रॉबी डिवोर्स के लिए फाइल करता है। तो वही रूमी काफी ज्यादा नाराज थी। जब इस बारे में विकी को पता चलता है तो वो बहुत खुश था। रूमी और रॉबी के घर वाले रॉबी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो डिवोर्स ना ले, लेकिन रॉबी किसी की भी बात नहीं सुनता। उसने घर वालों को नहीं बताया था कि वो डिवोर्स क्यों लेना चाहता है। तो वही घर वालों को लगता है कि इनके आपस में नहीं बनती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रूमी की शादी विकी के साथ करवा देंगे। तो वही रॉबी की माँ भी रॉबी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन रॉबी अभी भी रूमी से ही प्यार करता था। तो वही विकी अपने घर वालों को लेकर रूमी के घर आता है ताकि वो रिश्ते की बात कर सके। जैसा रूमी ने चाहा था वैसा सब हो रहा था, लेकिन अब रूमी खुश नहीं थी। वो विकी को बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती और ना ही विकी को रूमी के साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि विकी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़े। लेकिन रूमी के साथ शादी की वजह से विकी ने ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल कर दिया था और वो एक खुद के लिए जॉब ढूंढ रहा था। रूमी कहती है कि वो नहीं चाहती कि विकी उसके लिए अपना करियर कुर्बान करे। साथ ही रूमी ये भी कहती है कि विकी मैरिज मटेरियल नहीं है, ना ही वो उतना रिस्पॉन्सिबल है कि शादी की जिम्मेदारी ले सके, और ना ही रूमी इतनी मैच्योर है कि वो ये सब समझ सके। एक्चुअली रूमी रॉबी को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो विकी से कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जिसके बाद विकी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है ताकि वो अपने करियर पर ध्यान दे सके। तो वही रूमी और रॉबी का डिवोर्स होने वाला था। वो जाकर डिवोर्स पेपर पर साइन करते हैं और रॉबी रूमी को घर छोड़ने आता है। रास्ते में रूमी रॉबी से पूछती है कि जब रॉबी को पता था कि रूमी का बॉयफ्रेंड है तो उसने उसके साथ शादी क्यों की। तो रॉबी कहता है कि उसे रूमी बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसे उसी के साथ शादी करनी थी। यहाँ पर रूमी भी अपने बारे में रॉबी को सब कुछ बताने लगती है, जैसे कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। रॉबी भी उसकी बातें सुन रहा था, जिसके बाद रॉबी भी उसे अपनी पसंद नापसंद शेयर करने लगता है। लास्ट में रूमी रॉबी को बताती है कि जब वो रॉबी के साथ रोमांस करती थी तो उसने विकी को इमेजिन नहीं किया था। उसने ये बात विकी को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बिलीव नहीं करता। लेकिन रूमी कहती है कि शायद उसे रॉबी से प्यार हो गया है। ये बोलकर रूमी वहां से जाने लगती है। तभी रॉबी उससे कहता है कि उनका आधा हनीमून बाकी है, चाहे तो वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि रॉबी उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहता था। रूमी इस बात से काफी खुश होती है और रॉबी के गले लगती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मन मर्जिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।